तो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका सोनू सर, स्वागत है आपका आपकी स्टेनो क्लासेस में। तो पहली क्लासेस हमारी आज होने वाली है। हम आज पहली क्लास में सीखेंगे वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आप सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेनो की वर्णमाला। तो चलिए बच्चों, हम आप सभी को बताते हैं कि स्टेनो की वर्णमाला कैसी होती है, इसमें वर्ड कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पहली क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्णमाला हमारी कैसी होती है। तो हमने ये लिया, हम आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्णमाला में कैसे क्या होता है। तो हम अभी वर्णमाला की जो रूपरेखा होती है, एक सर्कल से ही हम इस वर्णमाला को खत्म कर सकते हैं लगभग 90 से 80%। तो हम पहले शुरुआत करेंगे एक सर्कल से आपको समझाने की, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताते चलेंगे। तो देखते जाइए बच्चों, जैसे हम एक सर्कल बना रहे हैं, इसी सर्कल से हमारी 80 से 90% वर्णमाला खत्म हो जाती है। तो हमने अभी एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल से हम वर्णमाला को सीखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी ये जो पहली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से बनता है हमारा क वर्ग। का वर्ग इस वाली जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है, इस वाली लाइन से हमारा क वर्ग बनता है। उसके बाद आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग के लिए हम ये जो वाली लाइन दिख रही है, इस वाली लाइन से हमारा च वर्ग पूरा बनता है। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड वाला वर्ड आता है हमारा ट। ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इस सीधी वाली लाइन से हमारा ट वर्ग पूरा बनता है। उसके बाद आता है हमारा प वर्ग। प वर्ग जो इधर तिरछी लाइन दिखाई दे रही है, इस वाली लाइन से हमारा प वर्ग पूरा बनता है। ये हमारा प वर्ग को प्रदर्शित करती है। तो फिलहाल हम ये हमारे 4 वर्ग दिए हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा पहले का वर्ग बता देता हूं। हम यहां पे लिखेंगे पहले क, उसके बाद लिखेंगे ख, उसके बाद लिखेंगे ग और उसके बाद लिखेंगे घ। ये तो हमारा पूरा क वर्ग हो गया, क वर्ग। ठीक है। तो दोस्तों, हमने क वर्ग के लिए एक ऐसी सीधी लाइन बताई थी, वो लाइन हम यहाँ पे अभी देखो, मैंने क वर्ग के लिए एक एरो बना दिया है। एरो का मतलब ये है कि अगर एरो इधर से इधर की साइड जा रहा है, तो हम क वर्ग को ऐसे ही बनाएंगे जैसे एरो हमारा दिख रहा है। तो क वर्ग के लिए हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये होता है हमारा क। इसी लाइन को अगर हम बीच से काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ख। अगली देखते हैं, ये जो हमने क बनाया था, उसी क को डार्क कर देते हैं तो बन जाता है ग। इसी डार्क वाले को अगर हम बीच से काट देते हैं तो बन जाता है घ। बच्चों, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि ये जो पीली वाली लाइन है, या इसको अपन येलो बोलते हैं, वो वाली लाइन हमारी लाइट वर्ड के लिए है, यानी कि हल्के। हल्के के लिए ये है और गहरे के लिए ये है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हल्की लाइन एक खींच देने से हमारा क बन रहा है, उसी हल्की लाइन को अगर बीच से हम काट देते हैं तो हमारा ख बन जाता है। इसी का जो डार्क लाइन बना देते हैं तो ये हमारा ग बन जाता है, और डार्क लाइन को हम बीच से अगर काट देते हैं तो हमारा घ बन जाता है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम अगले वर्ग पे। अगला वर्ग है हमारा च वर्ग। च वर्ग। च वर्ग के लिए देखिए बच्चों, हमने अभी ये लाइन बताई थी इधर से इधर, तो हम एक एरो खींचेंगे च वर्ग के लिए ऐसे।
च वर्ग के लिए हम लिखेंगे पहला च वर्ग में च, उसके बाद आता है छ, छ के बाद आता है ज और ज के बाद आता है झ। ठीक है बच्चों, तो च वर्ग के लिए हमने देखो एरो ऐसे लिया है, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे, ये बन जाता है हमारा च। इसी लाइन को अगर हम बीच से काट देते हैं तो हमारा बन जाता है छ। अगर इसी च को अगर हम डार्क कर देते हैं तो बन जाता है हमारा ज। अगर इसी डार्क किए हुए ज को बीच से अगर हम काट देते हैं तो बन जाता है हमारा झ। समझ में आया बच्चों आपको?